नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन में सीमा पे चल रहे तनाव के दरमियान एक खबर आ रही है कि चारों तरफ से बौखलाया चीन भारत के खिलाफ बायोलॉजिकल वारफेयर या बायोलॉजिकल टेररिज्म का रास्ता अख्तियार कर सकता है, यानी कि वायरस अटैक करा सकता है। बायोलॉजिकल हमला सैनिकों के सांस लेने में तंत्र को ध्वस्त करता है, यानी कि उनका पहला एम जो होता है कि फ्रंट पे जो लड़ रहे हैं उनको बीमार कर दो, उनको परेशान कर दो। सैनिकों को संक्रमित होने पे उन्हें रसद पहुंचाने वाले स्टाफ और बाद में सरहद से लौटने पर छावनी और संपर्क में आने वाली सिविल आबादी को भी नुकसान होता है। बायोलॉजिकल अटैक के लिए वर्तमान में 3 कैटेगरी में विषाणुओं जीवाणुओं को विभाजित किया गया है। कैटेगरी ए में एंथ्रेक्स, क्लास्ट्रीडियम, बाटुलाइनम, स्मॉल पॉक्स। वहीं कैटेगरी बी में रिक्टीशियल जनित बीमारी वाले ब्रूसेलोसिस, क्लास्ट्रीडियम परफिरेजेंस, क्लाइमाइडिया, बिबोरिया और कैटेगरी सी में जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड निफा और हंता जैसे वायरस रखे गए हैं। कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थों से भी बायोलॉजिकल वेपन तैयार किए जाते हैं। स्मॉल पॉक्स से जैविक हथियार तैयार करने की आशंका अधिक रहती है। भारत में स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है और डॉक्टरों की राय है कि इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि वो क्या करेगा, तो फिर क्या करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो खबर आ रही है कि इसकी आशंका भारत को पहले से है। यही वजह है कि जो चीन से कंटेनर आ रहे हैं उनको बहुत सोच समझ करके क्लियर किया जा रहा है। वो कैसे भेजेगा या कैसे छिड़ेगा बायोलॉजिकल वारफेयर या वायरस कैसे भेजेगा, इसकी अभी खुफिया विभाग ने जो जानकारी दी है, जो उसको आशंका है, उसमें ठीक जानकारी तो नहीं है। लेकिन ये ड्रोन के द्वारा या जो कंटेनर आ रहे हैं उसमें या फ्रंट पे जो सैनिक है उनमें किसी के थ्रू भेज सकता है, क्योंकि आमने सामने वो सेनाएं खड़ी हैं। तो इसको लेकर के जो अपना DRDE है, DRDO की ही प्रयोगशाला है, ये ग्वालियर में है, उसके अधिकारियों का कहना है कि हम हर तरह के संकट से, हर तरह के हमले से निपटने के लिए तैयार है। और यदि एक तरफ वो इस तरीके का रुख अख्तियार करता है तो हम भी उसके लिए तैयार हैं कि हमें क्या करना है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के एक ड्रोन को भारत ने मार गिराया था। ड्रोन के जरिए भी ऐसा अटैक हो सकता है। तो DRDE यानी DRDO की जो प्रयोगशाला है उसके वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि सेना इस तरह के खतरे से निपटना जानती है और खास उपकरण जैसे न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वारफेयर सूट, विशेष मुखौटे आदि तैयार किए हैं, जिनका उपयोग सैनिक कर रहे हैं। समय समय पर उन्हें विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमले के दौरान सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि किस प्रकार के जीवाणु ने हमला किया है, इसके बाद उसे निष्क्रिय करने पर जोर रहता है, फिर डिकंटेमिनेट किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए DRDO द्वारा खास केमिकल एजेंट मॉनिटर तैयार किए गए हैं। NSG, SPG जैसे विशेष दस्ते इनका बखूबी उपयोग कर रहे हैं। तो यदि वो ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भारत इसके लिए तैयार नहीं है, तैयार है। लेकिन उनका ये वारफेयर कितने बड़े लेवल पे होता है, कितनी सोची समझी रणनीति के तहत होता है, ये देखने वाली बात होगी। और जो भारत एहतियात बरत सकता है, जैसे साइबर अटैक को भी लेकर के लोगों को सावधान किया गया है। बैंकों ने भी अलग अलग मैसेज भेजे हैं और जो जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके के, जैसे कोविड-19 के फ्री टेस्ट के लिए यदि कोई आपके पास मैसेज आता है तो उसको आपको नहीं छेड़ना है, क्योंकि इस तरीके जैसे लोग मुफ्त के चक्कर में उसको क्लिक कर देते हैं, इससे दिक्कत बढ़ सकती है। तो सावधान रहना है। ये ड्रैगन है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि एक तरफ वार्ता कर रहा है और दूसरी तरफ सेना पे अपना जमावड़ा बढ़ा रहा है, वहाँ पे फिर से टेंट गाड़ रहा है। तो जो लक्षण दिख रहे हैं वो ठीक लक्षण नहीं है। किसी भी समय संघर्ष की नौबत आ सकती है। इस पूरी खबर पे हम नज़र बनाए हुए, जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।